देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें, पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, पीछे वाली वीडियो में पीछे वाला चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था, वो लेजेंडरी फंक्शन का था। आज जो शुरू होने जा रहा है वो बेसल फंक्शन है। ये चैप्टर नंबर 4 है। अब इस चैप्टर को कराने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल 4.1 है, पेज नंबर 102 पे। इसमें केवल बेसल की इक्वेशन बताई गई है, वो इक्वेशन हम लिखते हैं, साथ में लिख लो। लिखो, डालो हेडिंग बेसल्स इक्वेशन इज, लिखो बेसल्स इक्वेशन इज। अब ए बेसल की इक्वेशन नोट करो और ये याद करना, ए बेसल की इक्वेशन होती है d2/dx² प्लस 1/x dy/dx और प्लस का है 1 - n² इंटू y बराबर 0। कहीं पर अगर बेसल फंक्शन आ जाता है तो बेसल फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ए होती है। ये पहला पॉइंट है, पहला आर्टिकल है, पहली इक्वेशन है। और बेसल इक्वेशन भी यही कहलाता है, बेसल फंक्शन भी यही कहलाता है। ठीक है, नीचे लिख भी लो चाहे, इज कॉल्ड बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब तुम्हें इसका सलूशन कराया जा रहा है, वो आर्टिकल 4.2 है। अब डालो हेडिंग। ठीक, ये कराया गया 4.1, अब कराने जा रहे हैं 4.2। 4.2 में ये है सलूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का सलूशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, इसे हम बिगाड़ देते हैं। ठीक, अब 4.2 कराने जा रहे हैं, डाले हेडिंग सब लोग। ये आर्टिकल बड़ा है 4.2 वाला और इसे हम कराते हैं, इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा और बड़ा भी है, उसी तरह का है जैसा लेजेंडर का कराया गया था। डालो हेडिंग, लिखो सलूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब ये आर्टिकल है, यानी कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन बताना है। तो सबसे पहले इसमें बेसल इक्वेशन लेके चलते हैं। लिखो टेकिंग, लिखो साथ में अभी बताई गई इक्वेशन d2/dx² प्लस 1/x dy/dx और 1 - n² इंटू y बराबर 0। डालो इसे समीकरण नंबर 1। ये बेसल इक्वेशन है, इसको हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर y बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं, तो लिख लो लेट y बराबर बेसल में जो माना जाता है वो हमारा ये माना जाता है सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी AR x⁻k + r, ये माना जाता है। ठीक,
अब क्या करेंगे, जैसा तुम्हें लेजेंडर बताया, पावर सीरीज में बताया, इसका dy/dx निकालेंगे, d2/dx स्क्वायर निकालेंगे, इसमें उठाकर वैल्यू रखेंगे। पहले इतना काम करते हैं, लिखें साथ में सब लोग। अब सबसे पहले dy/dx निकालें। dy/dx का मतलब इस इक्वेशन का x सापेक्ष डिफरेंशिएशन। लिखो r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r और आ जाएगा k प्लस r x पावर k प्लस r माइनस 1। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें, तभी आ जाएगा d2/dx स्क्वायर, सिग्मा आएगा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी आएगा, a r आएगा, k प्लस r आएगा, k प्लस r माइनस 1 आएगा, x पावर k प्लस r माइनस 2 आएगा, k प्लस r माइनस 2 आएगा। अब जैसा अभी तुम्हें बताया, ये तीनों वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। लिखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब तुम समझ रहे होगे, ये सारा मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब इसमें रखें, तब ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r आएगा, k प्लस r, k प्लस r माइनस 1, x पावर k प्लस r माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई है d2/dx स्क्वायर, प्लस का है 1/x, d/dx की जगह पर a आएगा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r x पावर a r आएगा और आएगा k प्लस r और आएगा x पावर k प्लस r माइनस 1। ये हो गया dy/dx की वैल्यू। अब 1 माइनस, ये है 1 माइनस n स्क्वायर बटे x स्क्वायर। अब y की वैल्यू रखें, ये है सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r x पावर k प्लस r बराबर 0, ये आएगा। अब इसको कॉमन लेते हैं, कंप्लीट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r, ये सभी के पास है, ये कंप्लीट कॉमन हो जाएगा। अब इसमें देखो दो प्रकार के पद हैं, दो प्रकार के पद हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं वो देखो तुम्हें बताएं। एक तो a है, एक a है x पावर k प्लस r माइनस 2, और a ऊपर जाएगा तब भी x पावर k प्लस r माइनस 2 हो जाएगा। और एक a वाला पद आएगा, ये वाला पद आएगा, ये पद क्या आएगा, x पावर k प्लस r का, और ये वाला पद आएगा x पावर k प्लस r माइनस 2, ये वाला हो जाएगा। चलो इस लाइन में हम सब लिख देते हैं, फिर कॉमन लें तुम्हारा, ठीक है, वरना गड़बड़ करोगे। लिख लो। अब इसे तो कंप्लीट कॉमन ले लिया, बचा हुआ नोट करते हैं। लिखो k प्लस r आएगा और आएगा k प्लस r माइनस 1, x पावर k प्लस r माइनस 2, इसका पद a हो गया। इसका पद a तो कॉमन हो गया, कंप्लीट a बचेगा। ये आएगा k प्लस r और आएगा x पावर k प्लस r माइनस 2, ये आएगा k प्लस r माइनस 2, इसलिए हो गया a वाला गया। इस एक पद के दो पद बना देते हैं, पहला पद a हो जाएगा, a कंप्लीट कॉमन हो गया तो a तो हो जाएगा x पावर k प्लस r, दूसरा पद a आएगा, ये आएगा माइनस का n स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तभी x पावर k प्लस r माइनस 2 और ब्रैकेट बंद बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब क्लियर बहुत हो गया यहाँ से। अब ये x पावर k प्लस r माइनस 2 वाले ये तीन पद हैं, इन तीन पदों में से हम कॉमन ले लें, तभी ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी a r, ये कंप्लीट कॉमन है। अब यहाँ पर ये तीन पद हैं, ये तीन पद हैं, तीन पदों में से x पावर k प्लस r माइनस 2 कॉमन ले लें, तभी ये दोनों a बचेगा k प्लस r और k प्लस r माइनस 1 आएगा, ये आएगा k प्लस r, ये आएगा k प्लस r और माइनस का आएगा n स्क्वायर। देखो इसमें से ये वाला पद कॉमन होगा तो ये बचेगा, इसमें से कॉमन होगा k प्लस r बचेगा, इसमें से कॉमन होगा माइनस का n स्क्वायर बचेगा। अब प्लस का a बचेगा अकेला वाला पद, इसे लिखो x पावर k प्लस r बराबर का हो जाएगा 0। ठीक, इसे समीकरण 1 डालो और इसे डालो समीकरण नंबर 2,
इक्वेशन नंबर 2। बाद में इसी में वैल्यू रखी जाएंगी। अब इसे लिखो, एक लाइन और सरल करेंगे, फिर आगे बताएंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे। इतना लिखो। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें टोटल पावर सीरीज में कराए गए थे, एक एक्सरसाइज थी, ठीक है। और इसी टाइप की लेजेंड्री वाली इक्वेशन कराई थी, इसी प्रकार की बेसल इक्वेशन है। ये 4 टाइप एक हैं, यानी लेजेंड्री की इक्वेशन, बेसल की इक्वेशन, पावर सीरीज का ए वाला टाइप जो कराया गया था, फ्रोबेनियस मेथड जो था। उतार लो और फिर इसके आगे एक लाइन और सरल कर दें, फिर इसकी कंपेयरिंग करना तुम्हें बताएं। और जैसा तुम्हें मालूम है, यहाँ से क्या क्या निकालेंगे, A0, A1, A2, A3, A4 सब निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें उठाकर मान रखेंगे, तभी यहाँ से इक्वेशन आएगी, फिर उसको बेसल में कन्वर्ट करेंगे। लिख लिया? लिखें आगे? ठीक। अब ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। देख, अब इसे बिगाड़ देते हैं। उतार लो आराम से, ठीक। अब देखो इसमें, अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं। ये तो कंप्लीट कॉमन है, तो इसे लिखते हैं सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी AR। ये तो कंप्लीट कॉमन हो गया। अब ये लिखते हैं x पावर k प्लस r माइनस 2 लिखते हैं, ये लिखा। अब इन दोनों पदों में से, इसमें से और इसमें से k प्लस r ले लेते हैं कॉमन, k प्लस आर कॉमन ले लें तो k प्लस आर माइनस 1 और प्लस 1 बचेगा। देखो, इसमें से और इसमें से k प्लस आर कॉमन ले लें, तभी k प्लस आर माइनस 1 और प्लस 1 ये बचेगा। माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर, और एक पद ये बचेगा, ये बचेगा x पावर k प्लस आर ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो भी लिख दें। ये आएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी और ए आर आएगा, ये आएगा ए आर। अब ए आएगा x पावर k प्लस आर माइनस 2 और ए हो जाएगा k प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एक k प्लस आर ए है, एक k प्लस आर ए है, होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। प्लस का हो गया x पावर k प्लस आर और ब्रैकेट बंद बराबर 0। इसे डालो इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम नीचे वाला कंप्लीट बिगाड़ देते हैं, फिर तुम्हें बताना शुरू करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर समझ लो पहले, फिर बताएं तुम्हें। देखो, सबसे पहले इसमें r बराबर 0 रखोगे, इसमें r बराबर 0 रखोगे, और इसमें जो लिया जाता है घात, वो कौन सी ली जाती है, लोएस्ट। अब r बराबर जब 0 रखोगे तो ये आएगा k माइनस 2, और r बराबर 0 रखोगे ये आएगा k, तो लोएस्ट घात कितनी हो गई, ये हो गई x पावर k माइनस 2। तो इस तरह से लोगे, जब r बराबर 0 रखोगे तो कोफिशिएंट लोगे x पावर k माइनस 2। इसी तरह से r बराबर 1 रखोगे तो देखो लोएस्ट पावर कौन सी होगी, 1 रखोगे k माइनस 1 आएगा, k प्लस 1 आएगा। इन दोनों में छोटा कौन है, k माइनस 1, इसलिए कोफिशिएंट हम लेंगे यहाँ से x पावर k माइनस 1 का। अब फिर r बराबर, इसमें कितना रखोगे, इसमें पहले पद में रखोगे r प्लस 2, दूसरे पद में r बराबर r रखोगे, और कोफिशिएंट किसका लोगे, ये लोगे x पावर k प्लस r का। इस तरह से हम तीनों वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। इससे a0 मिलेगा, और इससे मिलेगा a1, और इससे मिलेगा ar प्लस 2, तभी उससे बाकी a2, a3, a4, a5 सब निकाल लोगे इससे, ठीक है। और इससे तुम्हारा k का भी मान मिलेगा, वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। लिखो, अब सबसे पहले लिखो पुटिंग, ये लिखो पुटिंग r बराबर 0, पुटिंग r बराबर 0 एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ x पावर k माइनस 2। अब इसमें हम r बराबर 0 रखते हैं और कोफिशिएंट लेते हैं x पावर k माइनस 2 का, तभी ये तो हो जाएगा a0, ये तो हो जाएगा a0। अब इसमें r बराबर जब 0 रखेंगे x पावर k माइनस 2 आएगा, तो इसका कोफिशिएंट a कहलाएगा। r बराबर 0 रखेंगे तभी ये आएगा k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो x पावर k मिलेगा, वो हमें चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए, तभी a बराबर 0 हो जाएगा।
जैसा हम तुम्हें बार बार बताते चल रहे हैं, ए जीरो तो जीरो के बराबर होगा नहीं, तभी ए वाला पद हमारा जीरो हो जाएगा। लिख लो नई लाइन में, ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो नहीं है तो के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर जीरो, और इसके गुणनखंड के माइनस एन के प्लस एन हो जाएंगे। तो के बराबर हो जाएगा प्लस का एन और माइनस एन, ये वैल्यू कहलाएगी। और ये वैल्यू हम एक साइड से यहाँ पर लिख देते हैं। ये आएगा के बराबर आ गया प्लस का एन और के बराबर हो गया माइनस एन, और ए जीरो हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ये वैल्यू आई है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप लिख रहे हैं। अब इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग। अब रखेंगे आर बराबर 1, आगे लिखेंगे एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के माइनस 1 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब लिखो, देखो अगर r बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से x पावर k माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा x पावर k प्लस 1। चाहिए तो मैं x पावर k माइनस 1 है, इसलिए ये वाला कोफिशिएंट लिया जाएगा, और a हो जाएगा a1। और इसमें जब 1 रखोगे, एस में रखोगे तो x पावर k माइनस 1 इसी का कोफिशिएंट चाहिए, तभी इसमें जब रखोगे तभी आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और a बराबर किसके हो जाएगा 0। इसमें जब रखोगे तो k प्लस 1 आएगा, वो लिया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो के तुम्हारे पास 2 मान आ चुके हैं, k बराबर n है माइनस n है। अगर इसमें k की जगह पर n रखोगे तब भी ये 0 नहीं होगा, हो जाएगा। ये आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2n, यानी ये 0 नहीं हुआ। अगर k बराबर माइनस n रखोगे फिर भी ये 0 नहीं हुआ। क्या है, माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर रखोगे फिर भी ये 0 के बराबर नहीं हुआ। जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए a1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। नोट करो, लिखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से समझ लो चाहे ना समझ में आया हो, ये ज़बरदस्ती नहीं लिखा गया इज नॉट इक्वल टू 0। एक k की जगह पर अगर n रखोगे फिर भी ये 0 नहीं होगा, और k बराबर अगर माइनस n रखोगे फिर भी ये 0 नहीं होगा, इसलिए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो a1 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और इस तरह से एक मान तुम्हें और मिल गया यहाँ से, a1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद निकालने के लिए तुम a2 a3 a4 सब निकाल सकते हो, लेकिन अब सीधे सीधे आरमा पद निकाल लो, और निकालने के बाद फिर तुम a2 a3 a4 सब उसी से निकाल लेना। लिखो पुटिंग r बराबर r प्लस 2 ये पहले पद में रखेंगे। ये रहा तुम्हारा पहला पद, ये रहा पहला पद, और ये रहा दूसरा पद। लिखेंगे पुटिंग r बराबर r प्लस 2 इन फर्स्ट टर्म एंड r बराबर r, एंड पुटिंग लिख लो, एंड पुटिंग r बराबर r इन सेकेंड टर्म एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ x पावर k प्लस r। अब समझो मतलब इसका ये है कि पुटिंग r बराबर r प्लस 2 इन फर्स्ट टर्म, पहले पद में r की जगह पर r प्लस 2 रखेंगे, और कोफिशिएंट कौन सा लेंगे x पावर k प्लस r, वही बनेगा। दूसरे पद में r की जगह पर क्या रखेंगे r, इसमें रखेंगे तब भी कोफिशिएंट किसका लेंगे x पावर k प्लस r का। लिखो, जब इसमें r की जगह पर r प्लस 2 रखोगे तभी a आ जाएगा a r प्लस 2, और यहाँ पर r प्लस 2 लिखोगे तभी x पावर k प्लस r रह जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। अब इसमें r की जगह पर r प्लस 2 लिखोगे तभी ये हो जाएगा k प्लस r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस। अब इसमें r की जगह पर ये लिखा हुआ r बराबर, इसमें क्या रखोगे r रखोगे तभी x पावर k प्लस r आएगा। ये दोनों के साथ कॉमन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ar, और बराबर का 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट x पावर k प्लस r आएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ से ar प्लस 2 लिखो। अब ar प्लस 2 लिखोगे, ar प्लस 2 बराबर ये आएगा माइनस का ar बटे
के प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और इसको सरल कर सकते हो, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हो, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तभी माइनस का ए जीरो आएगा। और क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तभी ये हो जाएगा के प्लस आर प्लस 2 माइनस एन और के प्लस आर प्लस 2 प्लस का एन। देखो ध्यान से, ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, और ए हो गया ए प्लस बी, और ए वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, ए आर प्लस 2 की कहलाएगी। ठीक है, नोट करो इतना, फिर हम इसको ऊपर लिख के तुम्हें बताएं। इसमें फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। ये तुम्हारा हमने साइड में रफ काम लिख दिया है, इसे काट देते हैं, कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऊपर लिखें, बिगाड़े से उतर गया, उतार रहे हो, उतार लो उतार लो। ये आर्टिकल खूब समझ में आ गया होगा, ये हर एक चैप्टर में आया है खूब। ठीक, बता देखो, अब ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके बिगाड़ के लिखते हैं। अब इसको देखो, इसमें ठीक, देखो अब इसे हम ए आर को लिख लेते हैं ऊपर, फिर से सही करके लिख लेते हैं। यहाँ पे ए आर प्लस 2 बराबर, ये आएगा ए आर प्लस 2 बराबर, ये आएगा माइनस ए जीरो बराबर, माइनस ए जीरो बराबर के प्लस आर प्लस 2 माइनस एन और के प्लस आर प्लस 2 प्लस का एन, ये है। अब देखो इसके लिए समझो ध्यान से, ठीक है भाई, उतर गया तुम लोगों का। ठीक, देखो अब देखो इसे समझो, ए जीरो क्या हुआ, ए जीरो ए आर है, यहाँ पर ए जीरो लिखा था। अच्छा ठीक, सही, कोई बात नहीं, यहाँ पर ए जीरो लिखा हुआ था, धोखे से लिख गए थे, उसकी जगह पर ए आर है, सही कर लेना उसे। ठीक, यहाँ पर ए आर है। ठीक, अब देखो इसके आगे, अब यहाँ पर A1 तक तो तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें क्या निकालना है, A2 A3 A4 निकालना है। ठीक है, अब A निकालना है K बराबर N पे और K बराबर माइनस N पे। तो हम पहला केस निकालने जा रहे हैं K बराबर N पे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट, K बराबर N। अब K की जगह पर N रख लेते हैं, फिर निकालते हैं यहाँ से A1 A2 A3 A4 सब निकालते हैं। अब K बराबर N जब रखेंगे तभी A आएगा AR प्लस 2 बराबर माइनस का AR आएगा, और A हो जाएगा N प्लस R प्लस 2 माइनस N प्लस R प्लस 2 प्लस का N, A आएगा। इस N से AN कट भी जाएगा। ठीक, एक K बराबर N पे निकल रहा है, दूसरे केस में K बराबर माइनस N पे निकालेंगे। अब इसमें रखते हैं R बराबर, सबसे पहले A1 तक निकल गया, R बराबर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, जितने चाहो उतने यहाँ पर रख सकते हो। R बराबर 0 रखोगे तो आएगा A2 बराबर, तो आएगा A2 बराबर, A आ जाएगा माइनस का A0 बटे, जब R बराबर 0 रखोगे तभी A हो जाएगा 2, और इसमें R बराबर 0 रखोगे तभी A हो जाएगा 2N प्लस का 2। अब इसको इस तरह से लिख लो, माइनस का A0 बटे A 2 है, और 1 2 इसका कॉमन हो जाएगा, तभी 2
का स्क्वायर और n+1 हो जाएगा। 1 2 इसका कॉमन हो गया, तभी ये 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर और n+1 हो गया। इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए गुणा का 1 और लिख देते हैं। गुणा का 1 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल सीक्वेंस बनाने के लिए लिखा। अब आगे वाली लाइन में लिखो a2 बराबर इस तरह से लिखो -1 की घात 0 a0 बटे 2 की घात 2 और एक जो हमने लिखा है इसको लिख लो फैक्टोरियल का 1, ये फैक्टोरियल का 1 और n+1, ये लिख लो फैक्टोरियल का 1 और आएगा n+1। नोट करो इसे। बात समझ में आ गई? ये फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 1 बराबर किसके होता है? 1 के होता है। ये सीक्वेंस इसी रूप में बनेगी। अब हम a3 निकाल लें। a3 निकालने के लिए r बराबर इसमें कितना रखें? 1। r बराबर 1 रखेंगे तभी a3 आएगा, तभी आएगा a3। अब 1 रखेंगे तभी माइनस का a1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा a1 और बटे में r बराबर जब 1 रखेंगे, r बराबर जब 1 रखेंगे 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो r बराबर 1 रखेंगे तभी 2n+3 हो जाएगा, 2n+3। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो a1 बराबर 0 है, ये a1 बराबर 0 है, इसलिए a3 बराबर हमारे पास किसके आ गया? 0 के। a3 बराबर यहाँ पर किसके आ गया? 0 के। ठीक है, और a2 बराबर a आ गया, a2 बराबर a आ गया। नोट करो। अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें r बराबर a रखते हैं 2, ये वाला रखते हैं 2। r बराबर 2 रखेंगे तभी a आएगा a4, a4 बराबर माइनस का a2 बटे r बराबर जब 2 रखेंगे तभी ये हो जाएगा 2 + 2 और आएगा n+2 + 2 + n और इस तरह से a4 बराबर आएगा माइनस का a2 बटे 4 आएगा और ये हो जाएगा 2n+4, ये आ जाएगा 2n+4 और इस तरह से ये आएगा माइनस का a2 बटे 4 आएगा, ये आएगा 4 और 2 कॉमन हो जाएगा, तभी यहाँ पर 2 कॉमन होने का मतलब n+2 आएगा, n+2 आएगा। नोट करो इतना, फिर बताएं आगे। अब देखो इसके आगे, अब ये लिखा है। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू रखेंगे, उससे पहले इसकी हम सीक्वेंस बना देते हैं। सीक्वेंस बनाए तो a4 बराबर अब इसे अगर लिखें तो माइनस का a2 अभी लिखा है और इसको लिख देते हैं 2 की घात 2, ये 4 का मतलब 2 की घात 2 और 2 का मतलब है फैक्टोरियल का 2 और n+2a आएगा। भाई फिर से समझ लो, ये 4 का मतलब हो गया 2 की घात 2 और 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया और a हो गया n+2। अब इसमें a2 का मान रखें, a2 का मान रखें तो a4 बराबर a2 की जगह पर a आएगा, a2 की जगह पर a आएगा और a आएगा तभी माइनस हो जाएगा 1 अपान 2 की घात 2, फैक्टोरियल 2 को यहाँ पर अभी 2 लिख लेते हैं और n+2 से कोई फ़र्क नहीं, चाहे फैक्टोरियल 2 लिखो चाहे 2 लिखो। अब a2 का मान लिखें, a2 का मान a है माइनस का 1 और है a0, माइनस का 1 है और a0, 2 की घात 2 फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 और n+1 a है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 और n+1 है। अब तुम देखो a4 बराबर, अब इसे लिखते हैं -1 की घात 2, 1 - 1 है a और 1 - 1 a है, a0 a है, तभी a हो गया a0 बटे 2 की घात 2 a है, 2 की घात 2 a है, ये हो जाएगी 2 की घात 4, 1 a है 2 a है, इसे कहेंगे फैक्टोरियल का 2 और a आएगा n+1 और आएगा n+2, ए बनेगा जाके, ए सीक्वेंस में आएगा a4। अगर हम इसका a5 लिखें तो a5 जब a3 0 है तो a5 भी 0 होगा। अगर इसका हम a6 लिखें तो क्या आएगा मालूम है? -1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और a0 2 की घात हो जाएगी 6 और फैक्टोरियल का 3 हो जाएगा, n+1 n+2 n+3 a आएगा। ठीक है, अब आगे निकालने को ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे लगा दो डैश, उतार लो इधर।
अब ये केस फर्स्ट चल रहा है और ये किस पर चल रहा है, के बराबर एन पे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब हम बिगाड़ेंगे अभी। लिख लिया तुम लोग, लिख लो। देखिए ठीक। अब सुनो, अब लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखो अब लिखो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ठीक, इस इक्वेशन सेकंड ये है सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर के प्लस आर, और एक फर्स्ट केस चल रहा है, एक किस पे चल रहा है, के बराबर एन पे। तो यहाँ पर लिख भी लो साथ में, जैसे ध्यान रहे, पुटिंग के बराबर एन, क्योंकि ये पहला केस के बराबर एन पे निकाला जा रहा है। तभी ये आएगा बाई बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर आएगा एक्स पावर, के की जगह पर एन रखेंगे तभी एन प्लस आर हो जाएगा, एन प्लस आर हो जाएगा। अब इसमें आर बराबर 0 1 2 3 की वैल्यू रखते हैं, तभी इसका पूरा विस्तार करते हैं। लिखो बाई बराबर आर बराबर 0 रखेंगे तभी ए 0 आएगा एक्स पावर एन आएगा, आर बराबर 1 रखेंगे ए 1 आएगा एक्स पावर एन प्लस 1 आएगा, आर बराबर 2 रखेंगे ए 2 आएगा एक्स पावर एन प्लस 2 आएगा, ए 3 आएगा एक्स पावर एन प्लस 3 आएगा, और ए 4 आएगा एक्स पावर एन प्लस 4 आएगा, प्लस डैश 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 ये वैल्यू आएंगे। अब इन सब की वैल्यू उठा कर रखें। बाई बराबर ए 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है ये तो हम तुम्हें अभी बताएंगे बाद में। अब अभी ये 0 लिख दिया, एक्स पावर एन है। अब ए1 ए निकला हुआ है, ए1 बराबर ए 0 आ चुका है। अब आया नंबर ए2 का, ए2 बराबर ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है -1 की घात 1 और लिखा हुआ ए0 बटे 2 की घात 2 और फैक्टोरियल का 1 और n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 2 ये आएगा। अब यहाँ पर a3 बराबर 0 है। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अभी लिखा है k बराबर n था और k बराबर -n था। अब देखो यहाँ पर a3 बराबर हमारे पास 0 था, वो वहाँ पे लिखा हुआ था, तब ये 0 हो गया। a4 बराबर a है। अब इसे लिखते हैं -1 की घात 2 और a0 एक्स पावर n प्लस 4 है अपान 2 की घात 4 है, फैक्टोरियल का 2 है और n प्लस 1 है और n प्लस 2 है। आगे डैश लगा दो, लिखो, और ये नीचे वाला a बिगाड़ देते हैं। अब इसमें से कंप्लीट कॉमन हो जाएगा, उसे हम कॉमन निकालते हैं। a0 एक्स पावर n, तभी ये आएगा 1। अब a0 एक्स पावर n कॉमन लेंगे तभी ये आएगा -1 की घात 1 एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 1 और आएगा n प्लस 1। ये आएगा -1 की घात 2 और ये आएगा x की घात 4 बटे में आएगा 2 की घात 2 फैक्टोरियल 2 और आएगा n प्लस 1 और आएगा n प्लस 2, प्लस का आएगा डैश डैश डैश। ये इक्वेशन बाई बराबर आएगी। अब इसमें a0 का मान रखेंगे और बाई को हम चेंज करेंगे, जैसा तुम्हें लेजेंडरी में चेंज किया था वैसा ही बेसल में चेंज किया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग इसमें a0 क्या कहलाता है, कांस्टेंट। इसमें क्या सभी में a0 कांस्टेंट कहलाता है। लेजेंडरी में अलग अलग फंक्शन थे, बेसल में अलग है। बेसल का जो a0 होता है
ए जीरो होता है वो होता है 1/2 की पावर n और गामा n प्लस 1 होता है। ये होता है 2 की पावर n और गामा n प्लस 1, ये फंक्शन कहलाता है। ये कहलाता है लेजेंड्री का कांस्टेंट फंक्शन, ए जीरो कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें जो बाई है ये तो कांस्टेंट हो गया ए जीरो। अब इसमें जो बाई होता है उसमें प्रदर्शित करते हैं, उसमें करते हैं पी एन एक्स से और क्यू एन एक्स से, इसमें करते हैं जे एन एक्स। अब लिखो ए जीरो बराबर ए हो गया एंड, आगे लिखो एंड बाई बराबर ए रखते हैं, इस तरह से लिखते हैं जे एन एक्स, ए लिखते हैं बाई बराबर जे एन एक्स, बेसल को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब तुम्हें ध्यान होगा उसमें भी के 2 मान आए थे। पहला मान जब लिखा था तो लिखा था लेजेंड्री फर्स्ट काइंड, दूसरा लिखा था लेजेंड्री सेकंड काइंड। तो इसी तरह से ए निकल रहा है के बराबर एन पे, इसीलिए ए बेसल का कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट काइंड। तो बाई बराबर एन जे एन एक्स इज कॉल्ड, आगे लिखो इज कॉल्ड बेसल्स फर्स्ट काइंड। ये बेसल्स फर्स्ट काइंड कहलाता है। बेसल्स फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन समझ लो, चाहे बेसल्स फर्स्ट काइंड फंक्शन समझ लो, आगे लिख दो फंक्शन। ठीक, अब चेंज कर लो, इसे चेंज करोगे बाई की जगह पर आएगा, इस तरह से आएगा जे एन एक्स, बाई की जगह जे एन एक्स, और ए जीरो की जगह पर ये आएगा, तब ये हो जाएगा x पावर n बटे 2 की पावर n गामा n प्लस 1, और इधर ए आएगा 1 प्लस, और ए आएगा -1 की घात 1 एक्स स्क्वायर बटे 2 की घात 2 फैक्टोरियल 1 और n प्लस 1। ये आएगा -1 की घात 2 और x की घात 4 बटे 2 की घात 2 फैक्टोरियल 2 और n प्लस 1 n प्लस 2, आगे लिखो प्लस का डैश डैश डैश। नोट करो, ये हमारा बेसल फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन कहलाता है। किस पर कहलाता है, ये कहलाता है के बराबर n पे। अब इसका समेशन करके लिखा जाता है। ये समेशन इसका बनाना काफ़ी कठिन होता है, इसको अच्छी तरह से समेशन को समझना। ये 2-3 लाइनें जो हम लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, और इनको समझना किस तरह से क्या बनाते हैं। नोट कर लो, फिर हम इसको ऊपर लिख के फिर समेशन बनाएंगे भी। ये 2 की घात यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर धोखे से 2 की घात 2 लिख गए, ये 4 है, और ए भी घात यहाँ पर 4 है। सही कर लो। ये भी बेसल का फार्मूला है, इसका भी प्रयोग होता है, और इसका हम समेशन बताएंगे, उस फार्मूले का भी प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखना, ये भी फार्मूला है और क्वेश्चन में इसका भी प्रयोग होता है, और कभी कभी पेपर में ये भी प्रूव करा लेते थे पहले, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर क्या आएगा पता नहीं। लिख लिया, इसे लिख लो। ठीक, तुम लोग लिखो, हम ऊपर लिखते हैं इसको बिगाड़े, क्योंकि ये इसका जो समेशन है वो काफ़ी घुमा हुआ है, उसे अच्छी तरह समझो, फिर तुम्हें समझाएं। इसे उतार लो तुम लोग, इसको लिखें यहाँ पे। ठीक, सही लिखा, गलत तो नहीं हुआ? नहीं है, सही है। ठीक, उतार लो फटाफट, इसे बिगाड़ें, यहाँ तक बिगाड़ दें, फिर हम समेशन तुम्हें इसका बताएं। ये वाला स्टेप ऊपर हमने रिपीट कर दिया है, अब इसको हम बताएंगे तुम्हें, सब लोग देखें। लिख लिया?
कुछ क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए एक्सपेंड है, पूरा विस्तार है, ठीक है। इस फार्मूले का भी प्रयोग होता है कई क्वेश्चनों में, और कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये तो हम तुम्हें क्वेश्चन में बता पाएंगे। अब इसको अगर समेसन में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं वो देखो। समेसन में लिखने का मेथड ये, इसको देख लो फिर उतार लेना तुम लोग। 2 की पावर n गामा n प्लस 1, ये तो हम इस तरह लिखते हैं। समेसन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। तो इकट्ठा करके लिखने का तरीका इसका ये होता है, r बराबर 0 रखते हैं, से इन्फिनिटी रखते हैं, और ये -1 की घात 1 -1 की घात 2 जो बनाई गई है उसे हम -1 की पावर r लिखते हैं। यहाँ पर x² x की घात 4 है, ये हो जाता है x पावर 2r, ये हो जाता है x पावर 2r, और यहाँ पर 2 की घात 1 2 की घात 2 है, तभी ये हो जाता है 2 की घात 2r, ये हो जाता है 2 की घात 2r, और ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये बराबर हो जाता है r का फैक्टोरियल। अब ये n+1 n+2 ये जो है वो इस तरह से लिखे जाते हैं, n+1 और n+2 और डैश 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 ये आते हैं n+r तक, ठीक। अब इसका मतलब समझो, ये समेसन हमने जो लिखा है इसमें सही है या गलत है ये केवल तुम चेक कर सकते हो। लिखोगे इसे क्रम से, इस तरह से, r बराबर अगर 0 रखोगे पहला पद मिलना चाहिए, r बराबर 1 रखोगे दूसरा पद मिलना चाहिए, r बराबर 3 रखोगे तो तीसरा पद मिलना चाहिए, और ये सारे पद देख लो। और फिर इसका भी विस्तार किया जाता है, वो भी हम तुम्हें बताएंगे किस तरह से इसका विस्तार किया जाता है। सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा -1 की घात 0, अच्छी तरह देखो, x पावर 0 2 की घात 0 फैक्टोरियल 0। अब 0 जब कभी लिखा जाता है तो इस समेसन वाले पद में से कोई भी पद नहीं लेते हैं। r बराबर जब 1 रखते हैं तो इसमें एक पद लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं रखते हैं तो इसमें से 2 पद लेते हैं। ये इसका लिखने का मेथड होता है। अब इसका हल देखो, 1 आएगा नहीं आएगा, देखो यहाँ पर इसका भी मतलब 1 है, इसका भी मतलब 1 है, इसका भी मतलब 1 है, ये फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। तो इस तरह से पहला पद तुम्हारा r बराबर 1 पे मिल गया। अब दूसरा पद निकालें, r बराबर लिखें यहाँ पर 1, इसका मतलब है इस सारे पदों में r की जगह पर 1 रखें, तभी ये हो जाता है -1 की घात 1, और ये हो जाता है x की घात 2, ये हो जाता है 2 की घात 2, ये हो जाता है फैक्टोरियल 1। जैसा हमने तुम्हें बताया, जब r बराबर 1 रखेंगे तो इस तरह से पदों में हम केवल एक पद लेते हैं, और एक पद लेंगे तो n+1 आएगा। अब देखो ए मिलाओ, ये दूसरा पद मिला नहीं मिला, ये दूसरा पद देखो ए लिखा हुआ है। अब r बराबर हम इसमें अगर 2 रखें तो क्या आएगा उसे समझो, 2 रखेंगे तभी ये हो जाएगा -1 की घात 2 और x की घात 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। जब r बराबर 2 रखेंगे तो इस समेसन से कितने पद लेंगे, 2 पद लेंगे, तब यहाँ पर आएगा n+1 और आएगा n+2। देखो ये तीसरा पद ये है, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, यही देख सकते हो सही है या गलत है। यहाँ पर लिखने के बाद पद अलग चेक कर लोगे, अगर सही है तो समेसन सही है। नोट करो इसे, और इसको और अभी एक्सपेंड करेंगे तभी हम ए बिगाड़ देंगे। ये जो लिखना चाहो लिख लो, इतना लिख लो, फिर हम आगे का तुम्हें बताएं। ये तुम्हारा पहला पद मिल गया, ये दूसरा मिल गया, ये तीसरा मिल गया। तीनों पदों को हमने समझा दिया। आगे तुम जितने चाहो उतने पद यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो भी पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझो, और तुम्हें हम उसे समझाते हैं। हाँ देखो बोर्ड पे, ठीक, ये लिख लिया, बिगाड़ दें इसे। देखो अब लिखना मत, अब 1-2 लाइन और लिखते हैं, उन लाइनों को अच्छी तरह से समझो। यहाँ पे
अब यहाँ पर देखें, जैसे ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब तुम लोग इकट्ठा एक साथ लिखना, पहले समझ लो। ए है सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, ए लिखा। ए -1 की पावर आर है, ए -1 की पावर आर लिखा, ए -1 की पावर आर लिखा। ए फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल आर लिखा। अब यहाँ पर x है n और x की घात है 2r, तो ऊपर हम x लिखते हैं और घात लिखते हैं n + 2r। फिर से देखो, ये x पावर n हो गया, x पावर 2r हो गया, इसको एक साथ लिख दिया। बटे में देखो 2 की पावर n है, 2 की पावर 2r है, तो बटे में हम अगर 2 कर देते हैं तो 2 की पावर भी n प्लस कितना हो गया, 2r हो गया। अब कौन कौन से पद रह गए वो समझो, अब लिख देंगे उसे भी। ए वाला आर यहाँ पे लिख गए, ए इसकी जगह पर फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल आर है। अब यहाँ पर कौन कौन से पद रह गए वो भी अच्छी तरह समझो। देखो यहाँ पर ए x पावर n इसमें आ गया, x पावर 2r आ गया, -1 की पावर r आ गया, 2 की पावर n + 2r आ गया, r का फैक्टोरियल आ गया। केवल 2 पद रह गए, एक पद ए रह गया, एक पद ए रह गया। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अलग टाइप का है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। अभी हम तुम्हें एक लाइन में इसे नहीं बताएंगे, 2-4 लाइनों में बताएंगे, इसलिए इसको इस तरह लिख देते हैं। केवल ए लिख देते हैं यहाँ पर गामा n + 1, ए लिख दिया, और ए लिखते हैं n + 1 और n + 2 और डैश 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 n + r, ए लिख दिया यहाँ पे। इसको बनाना काफ़ी अलग टाइप का है, गामा से बनेगा, इसे अच्छी तरह से इस फंक्शन को समझो। ठीक है, इसका हम तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, फिर हम बताते हैं तुम्हें इसको बनाने के लिए, जैसे सबकी समझ में आ जाए। जैसे पढ़ा हुआ तो है ये तुम्हारा, और लेकिन बता देते हैं जिससे नहीं समझ में आ रहा है वो समझे। जैसे गामा 5 है, सभी को मालूम है, एक संख्या इसमें घटाते हैं, ये होता है 4 3 2 1। कहने का मतलब है गामा एक संख्या आगे से शुरू होता है और 1 पर अंत होता है। अगर हम बाई चांस इसको उल्टा करके लिखें तो 1 2 3 4 होता है। यानी गामा की स्टार्टिंग चाहे ऐसे समझ लो 4 से होती है, अंत कहाँ पर होता है, 1 से होता है। अब ये बात बताने का मतलब गामा n + 1 से है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझो, ये उदाहरण खूब अच्छी तरह से तुम लोग समझ रहे होंगे। ये हमने इसीलिए इतना सरल उदाहरण दिया है जिससे ये बात खूब क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है गामा n + 1, ये गामा n + 1। अब ए जैसे 5 है तो 1 घटाया गया तभी क्या हो गया, 4, और अंत कहाँ किया गया, 1 पे। इसमें से 1 घटाया जाएगा, क्या आएगा, n। 1 घटाएंगे क्या आएगा, n। फिर 1 घटाया गया, 3 आया, फिर घटाएंगे 1 n - 1, फिर 1 घटाएंगे n - 2, और कहाँ तक घटाएंगे, जब तक 1 नहीं आएगा। और 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले क्या आएगा, 3, 3 से पहले क्या आएगा, 4, और 4 से पहले 5। इस तरह से यहाँ पर पद आते चले जाएंगे। गामा का अंत हमेशा 1 पर होता है, और ये बात ध्यान रखना। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसी को समझो, ज़्यादा समझोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि गामा 5 है, 1 घटा के लिखो 4 से, और अंत कहाँ पर हुआ जाएगा, 1 पे। गामा n + 1 बराबर 1 घटाया 3 n हो गया, 1 घटाया n - 1, 1 घटाया n - 2, अंत कहाँ पर हुआ, 1, 1 से पहले 2 3। ये बात खूब समझ में आई। अब इस पूरे पद को समझो, इस पूरे पद को समझो। अब ये पूरा पद जो लिखा हुआ है, अब एक बात और बताएं, ये सब कैसे हैं, गुणा में है। ये गुणा में है तो इसको अब उल्टा करके लिखते हैं, 1 2 3 और डैश 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 n - 1 और लिखते हैं n। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम ए वाला पद लिखते हैं कंप्लीट, और समझो इसे। ए पद है n + 1 और इनटू में है n + 1 और है n + 2 डैश 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 n + r है, डैश डैश n + r है। अब इस पद को बताने जा रहे हैं, यही पद काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, इसे समझो। ये गामा n + 1 है, उसका मान चाहे ए लिख लो चाहे ए लिख लो, ए वाला लिखते हैं। अगर ए वाला लिखें तो हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश n - 1 और आएगा n। फिर से समझ लो, ए विस्तार कहलाएगा गामा n + 1 का। अब ए वाले पद लिखें, ये लिखें तभी आएगा n + 1 n + 2 डैश डैश n + r। अब एक क्रम बन गया, देख लो।
ए बन गया जाए कि 1 2 3 कहाँ तक आया n-1, यानी कि 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ते यहाँ पर 4, 4 में 1 जोड़ते 5, 5 में 1 जोड़ते 6, और एक आया n-1, और n-1 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा n, और n में 1 जोड़ो क्या आएगा n+1, और 1 जोड़ोगे क्या आएगा n+2। देखो सीक्वेंस बन गई। अब एक गामा में किसके बराबर होगा ये बात समझो। अब यहाँ पर जैसे इसे उल्टा लिखा था, अब लिखते हैं उल्टा। 1 2 3 4 है। अगर तुमसे पूछा जाए एक, देखो 1 से स्टार्टिंग है, अंत कहाँ पर है 4 पे है, 1 पर स्टार्टिंग है, अंत कहाँ पर है n+r पे है। तो इसी तरह से स्टार्टिंग 1 पर है, अंत पर 4 पे है, तो 4 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4+1, और a बराबर किसके बताया गया था गामा 5 के। इसी तरह से 1 से स्टार्टिंग है और क्रम से पद लिखे हुए, अंत कहाँ पर है n+r पर है, तो इसको हम कहेंगे गामा n+r+1। सबकी समझ में आ गई ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जल्दी समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमने बहुत डिटेल से तुम्हें समझाई इसके लिए। अब यहाँ पर ये सब उतार लेना, इसे हम लिख दें फिर। अब तुम लोग उतारो, हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देते हैं, इस सोल्यूशन हुआ। ये हुआ jn(x) बराबर, और ए आ गया सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी, और -1 की पावर r है, r का फैक्टोरियल है, और x/2 की पावर n+2r है, n+2r है, 1/गामा n+r+1 है। नोट करो इतना, फिर आगे का तुम्हें समझाया जाए। ये हो गया jn(x), इधर चल रहा है ये jn(x), ये चल रहा है jn(x) बराबर ए वाला हो गया, ए हो गया, और x/2 की पावर n+2r हो गया, और ये पूरी ब्रैकेट की जगह पर ए वाला पद हो गया। ठीक, ये समझा दिया गया खूब अच्छी तरह से। फार्मूला ए भी है, ए भी फार्मूला प्रयोग होता है, लेकिन ए फार्मूला बहुत प्रयोग होता है। 90% क्वेश्चनों में ए फार्मूला प्रयोग होगा, और ए मुश्किल से 8-10% क्वेश्चनों में प्रयोग होगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन ही उसके आएंगे, ये समझ लेना। ठीक है, लिख लिया? अब लिख लो फटाफट। अच्छा, जिसका रह गया वो देखें। 4 बराबर 0 से इन्फिनिटी 1 की पावर r x/n+2r 1/r का फैक्टोरियल गामा n। ये छूट गया इनका, ये इनका गड़बड़ लिखा हुआ किताब में है। अब इसे तुम अपने आप सही कर लेना भाई, यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चनों में यही प्रयोग किया जाएगा। नहीं सही है, शायद 1/r का, चलो जो भी है सही है, फिलहाल लिखो। ठीक है, ठीक। अब सुनो, ये तुम्हारा केस फर्स्ट हुआ जाए के, और यही फार्मूला प्रयोग होता है जनरल, ये ध्यान रखना। और ये फार्मूला कभी कभी प्रयोग होता है, इसमें सेकंड काइंड अलग से कुछ नहीं निकलता है, केवल किस पे निकालना होता है, k बराबर -n पे, और वो था k बराबर n पे, तो इसमें n बराबर -n रख देते हैं। ठीक, लिखो केस सेकंड डालो, लिखो केस सेकंड। अब केस सेकंड में जो k बराबर है, लिखो पुटिंग k बराबर -n। ठीक, अगर k बराबर -n रखेंगे, और k बराबर इसमें क्या रख चुके हैं n, इसलिए इसमें n की जगह पर कितना लिखेंगे -n। लिखो j -n x
जे माइनस एन ए एक्स बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर बटे में हो जाएगा आर का फैक्टोरियल और ए हो जाएगा एक्स अपान 2 की पावर माइनस एन प्लस 2 आर और ए हो जाएगा 1 अपान इधर आ जाएगा गामा माइनस का एन प्लस आर प्लस 1 ये आएगा। नोट करो ये जे माइनस एन फंक्शन कहलाता है, ये जे एन एक्स फंक्शन कहलाता है, ये दोनों बेसल के फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, फिर एक लाइन और लिखाएंगे, एक फार्मूला और छोटा सा लिखाएंगे, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, उतार लिया तुम लोगों ने, उतार लो। केवल इस फार्मूले में एन के स्थान पर माइनस एन रख देते हैं। ठीक, ये उतर गया सभी का। ठीक, लिखो उतारो। अब डालो हेडिंग। ये आर्टिकल पूरा हो गया है। अब हेडिंग डालो, इसके आगे वाला है थोड़ा सा, एक लाइन का ये आर्टिकल है। अब ये हो रहा है आर्टिकल 4.3, ये लिखो 4.3 और पेज नंबर है 104। ठीक, डालो हेडिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। इस बेसल की जनरल सॉल्यूशन जो कहलाती है वो ये कहलाती है y बराबर कैपिटल ए और यहाँ पर फंक्शन आता है जे एन ए एक्स पहले कांस्टेंट के साथ में, और फिर आता है दूसरा कांस्टेंट b और इसका फंक्शन लिखते हैं जे माइनस एन ए एक्स। नोट करो ये इसका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया। ये बेसल की जनरल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, नोट करो, बस अब इतना ही कराएंगे इसमें।